आज हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख अभिलेख देखेंगे। जो राजस्थान के अभिलेख हैं उनकी मुख्य भाषा संस्कृत और राजस्थानी है और इनकी शैलियाँ गद्य पद्य है तथा इनकी लिपि महाजनी एवं हर्षकालीन है, लेकिन नागरी लिपि को विशेष रूप से काम में लाया गया है। तो देखते हैं प्रमुख अभिलेख। जो पहला अभिलेख है वो विराटनगर अभिलेख है। अशोक मौर्य के जो दो अभिलेख हैं वो यहीं पर मिले हैं, भाब्रू शिलाफलक और बैराट अभिलेख। जो भाब्रू शिलाफलक है वो कप्तान बर्ट को विराटनगर में बीजक की पहाड़ी से मिला था और आजकल ये कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरा है नगरी का लेख, ये नगरी से उपलब्ध हुआ है और उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी कुछ वाक्य और शब्द बड़े महत्व के हैं, जैसे स भूताना दयार्थ और ता से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ सब जीवों की दया के निमित्त या तो कोई नियम बनाया गया है या कोई स्थान बनाया गया है जहाँ जीवों की रक्षा की सुविधा हो सके। अब हम बात करते हैं तीसरे शिलालेख की, गौसोंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़। यह जो D.R. भंडारकर द्वारा जो प्रकाशित गौसोंडी शिलालेख है वो राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है। इसमें भागवत की पूजा के निमित्त शिला प्राकार बनवाए जाने का वर्णन है। इससे सूचित होता है कि इस समय तक राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन, भागवत धर्म और संकर्षण एवं वासुदेव की मान्यता लोकप्रिय हो चुकी थी। चौथा अभिलेख है बल्ली का शिलालेख। यह शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है। यह अजमेर से 35 किलोमीटर दूर बल्ली के पास मिलौता माता के मंदिर से इसे प्राप्त किया गया था। अगला आता है मानमोरी अभिलेख, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। यह अभिलेख मौर्य वंश से संबंधित है। इस लेख का ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा उपयोग है। जब कर्नल टॉड इसे इंग्लैंड ले जा रहे थे तो असंतुलन के कारण इसको समुद्र में फेंकना पड़ा था। अगला आता है नांदसा यूप स्तंभ लेख। नांदसा भीलवाड़ा का एक गांव है जहां गोल स्तंभ है जो लगभग 12 फीट ऊंचा और 5.5 फीट गोलाई में है। इस पर 6 पंक्तियों का लेख और दूसरा 11 पंक्तियों का उसके चारों ओर उत्कीर्ण है। इन दोनों लेखों में का प्रतिपादित विषय मूलतः एक ही है। शक्ति गुण गुरु नामक व्यक्ति द्वारा यहाँ षष्ठी राज यज्ञ संपादित किया गया था और इस घटना को पश्चिमी क्षत्रपों ने राज्यकाल में उत्कीर्ण किया गया था। इस लेख का समय चैत्र की पूर्णिमा है और स्तंभ की स्थापना सोम द्वारा की गई थी। इसमें प्रयुक्त शब्द सप्त सोम संस्था का अभिप्राय 7 स्तंभों की यज्ञ के निमित्त स्थापना से है। शेष अभिलेख अगले सीरीज में देखें।